नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सतीश कुमार एंड वेलकम बैक टू द रोरिंग न्यूज़। दोस्तों, आज के ट्रैवल न्यूज़ में मैं आपको भारत के मोस्ट अमेजिंग, मोस्ट ब्यूटीफुल बट अनपॉपुलर हिडन वाटरफॉल्स को दिखाने वाला हूं। ये बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाला है। सो हिट लाइक टू दिस वीडियो एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। लेट्स बिगिन। Guys, after driving 100 kilometers from Kolhapur, finally now I reached to गोकाक फॉल्स। अब मैं गोकाक फॉल्स एरिया में हूँ। गोकाक फॉल्स कर्नाटक राज्य के बेलगावी जिले के गोकाक तालुक में स्थित है। गोकाक सिटी से ये गोकाक वाटरफॉल्स सिर्फ 6.5 किलोमीटर दूरी पर है। अब मैं इसके सामने ही हूँ, चलिए आपको दिखाता हूँ। ये है गोकाक फॉल्स का व्यू पॉइंट। इसे ओलकाट व्यू पॉइंट कहते हैं। यहाँ से आप गोकाक फॉल्स के ब्यूटीफुल नज़ारे को देख सकते हैं। इस गोकाक फॉल्स को कर्नाटक के नयागर फॉल्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये वाटरफॉल्स अमेरिका के नयागर वाटरफॉल्स की तरह दिखता है। गोकाक फॉल्स का डेप्थ है 52 मीटर्स एंड विड्थ है 177 मीटर्स। ये वाटरफॉल्स हॉर्स शू के शेप में है। इस वाटरफॉल्स के ऊपर 14 मीटर हाइट पर 200 मीटर लंबा एक हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है। ये गोकाक फॉल्स का एक मेन अट्रैक्शन है। इस हैंगिंग ब्रिज को लगभग 1900 के आसपास बनाया गया है। ब्रिटिश काल में नदी के उस पार के लोगों के लिए नदी के दूसरी ओर जाने के लिए कोई सड़क नहीं थी, इसलिए इस हैंगिंग ब्रिज को बनाया गया था। सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया खंड में ही पहली बार हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को इस गोकाक फॉल्स में तैयार किया गया है। इस वाटरफॉल्स के बगल में ही एक कॉटन मिल है। अब इसे गोकाक टेक्सटाइल्स लिमिटेड नाम दिया गया है। इस मिल को इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई करने के लिए यहाँ 1887 में ही पहली बार इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया गया था। यहाँ अभी भी पानी से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये गोकाक फॉल्स घटप्रभा नदी से बनी है। घटप्रभा नदी महाराष्ट्र के वेस्टर्न घाट्स में उगम होती है। महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमा से लगी पहाड़ियों से बहती हुई कर्नाटक के हिडकल डैम को आके मिलती है। फिर हिडकल डैम से बाहर निकलकर गोकाक वैली में गोकाक फॉल्स को क्रिएट करती है। ये घटप्रभा नदी कृष्णा नदी की एक उपनदी है और ये आलमट्टी डैम से पहले चिक्का संगम में कृष्णा नदी से मिल जाती है। इस गोकाक फॉल्स के बगल में ही एक प्राचीन शिव मंदिर है, जिसे महालिंगेश्वर मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर चालुक्यन आर्किटेक्चरल शैली में है। गोकाक फॉल्स के आसपास आप अभी भी अंग्रेजों के कुछ निशानों को देख सकते हैं। इस बैंक की बिल्डिंग और एटीएम को देखिए, आपको पता चल जाएगा। ये गोकाक मिल्स की बाहरी दीवार है। यह है करदंट। ये गोकाक की खास मिठाई है, इसलिए गोकाक को करदंटू नगर कहा जाता है। कैसा लगा दोस्तों आपको गोकाक फॉल्स? इस खूबसूरत गोकाक फॉल्स के लिए एक लाइक दीजिए। मैं आपको एक और अमेजिंग वाटरफॉल्स को अब दिखाने के लिए लेके जा रहा हूँ, चलिए। यदि आप हर तरह के वीडियोस को आसानी से और प्रोफेशनल लेवल पर एडिट करना सीखना चाहते हैं तो roaringfilmschool.com को विजिट कीजिए और ऑनलाइन प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कोर्स में एनरोल कीजिए। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, चेकआउट कीजिए। दोस्तों, अब मैं गोकाक फॉल्स से निकलकर गोड़चिनमलकी गांव को आया हूं। ये गोड़चिनमलकी गांव गोकाक वाटरफॉल्स से सिर्फ 14 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इस गांव के बाहर ही गोड़चिनमलकी वाटरफॉल्स है। ये भी एक खूबसूरत वाटरफॉल्स है, लेकिन ये एक फॉरेस्ट एरिया के अंतर्गत है। इधर कम भीड़ रहती है, इसलिए आप यहाँ अपने सेफ्टी के साथ आइए। चलिए मैं आपको इसे दिखाता हूँ। ये गोड़चिनमलकी वाटरफॉल्स की शुरुआत है। ये छोटा सा झरना है, लेकिन बेहद खूबसूरत है। इसे मार्कंडेय वाटरफॉल्स भी कहते हैं, क्योंकि ये गोड़चिनमलकी फॉल्स
मार्कंडेय नदी के द्वारा बनती है। ये मार्कंडेय नदी घटप्रभा नदी की एक उपनदी है और ये बेळगावी जिले के खानापुर तालुक के बैलूर में उगम होती है और गोकाक शहर के नज़दीक घटप्रभा नदी से मिलती है। गोडचिनमल्की वाटरफॉल्स का डेप्थ अराउंड 25 मीटर्स है। ड्रोन व्यू में ही हमें इसका पूरा नज़ारा देखने को मिलता है। ये सच में बहुत खूबसूरत वाटरफॉल्स है और साथ में डेंजरस भी है। दोस्तों ये तो खतरनाक वाटरफॉल्स है, ऊपर से बारिश भी हो रही है, इसलिए वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हो कितना ज़्यादा पानी आ रहा है। आई होप दोस्तों आपको गोडचिनमल्की वाटरफॉल्स अच्छा लगा है। अभी टाइम इवनिंग 4 बजा है, अभी भी हमारे पास 2 घंटा वक्त है। इधर ही नज़दीक में यानी अराउंड एक 17 किलोमीटर दूरी पर एक डैम भी है, उसे भी मैं आपको अब दिखाता हूँ। लेट्स गो। अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यही है हिडकल डैम। ये बेळगावी जिले के हुक्केरी तालुक के हिडकल गांव में स्थित है। इस डैम को घटप्रभा नदी के अगेंस्ट बनाया गया है। गोकाक फॉल्स को यहाँ से ही पानी को छोड़ा जाता है। फिलहाल हिडकल डैम के सभी गेट बंद है, इसलिए गोकाक फॉल्स में पानी का स्तर कम हो गया है। इस हिडकल डैम को राजा लकमगौड़ा सरदेसाई जलाशय भी कहते हैं। ये यहाँ के वंटमुरी संस्थान के जमींदार थे। उनका घर वंटमुरी पैलेस इस डैम के बैक वाटर में पूरी तरह से डूब गया। यह हिडकल डैम का व्यू पॉइंट है। यह है हिडकल डैम के इंजीनियर SJ बालेकुंद्री। हिडकल डैम का टोटल सरफेस एरिया 63.38 स्क्वायर किलोमीटर्स है और हाइट है 62.48 मीटर्स। इस डैम को टोटल 10 गेट्स है। इस डैम का टोटल वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी है 51.16 TMC और इससे 8,20,000 एकड़ खेती को सिंचाई की सुविधा मिल रही है। इस हिडकल डैम का निर्माण घटप्रभा इरिगेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत 1977 से 2009 तक 3 स्टेजेस में हुआ है। फिलहाल यहाँ वाटर पार्क का निर्माण भी जोर से चल रहा है। ओके दोस्तों, फाइन, इधर मैं इस एपिसोड को एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको इस एपिसोड से थोड़ा तो इन्फॉर्मेशन मिला है। फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।